हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 जनवरी कैसा रहने वाला है। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये रीडिंग जनवरी मंथ के लिए टाइमलेस रहेगी। पूरे जनवरी 2026 में जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, उसके बाद ये ना हो रेजोनेट, ठीक है। बट ये जनवरी में आपको रेजोनेट कर सकती है। देख लेते हैं आपके लिए जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। जो भी आपकी विश है वो ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप विश नहीं लिख सकते हैं तो 1111 लिखकर रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा। मीन राशि जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have the economy. Okay, trust your need will be met. तो आपकी विशेस जो हैं वो यहाँ स्टैंप लगा दी है परमात्मा ने कि भाई आपकी विशेस मिल जाएंगी, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। आपकी विशेस जो हैं वो बनी ही आपको मिलने के लिए हैं। बट क्या करना है आपको, अपने जो भी वो चेजिंग वाले जो एक साइड है ना आपका, उसको चेज नहीं करना है। उसको ऐसे चेज नहीं करना, उसके पीछे पीछे भागते नहीं रहना। उसके लिए बस अपना कर्म करते चलते जाना है। अपना कर्म करते जाओ, वो विश जरूर पूरी होगी। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर देखो, कोई है जो हेल्प कर रहा है आपको। हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प की नीड है, आपको इमोशनल लेवल पर नीड है किसी की, आपको किसी को मेंटल लेवल पर जो है हीलिंग आपको चाहिए, उसमें किसी की नीड है। किसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि जो भी और लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको जिस तरीके की कहीं पर भी ज़रूरत है वहाँ पर आपको सपोर्ट मिले, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कॉन्शियस माइंड को देखो कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या फीड कर रहे हो अपने कॉन्शियस माइंड में। आप नेगेटिविटी तो नहीं फीड कर रहे हो, आप उसको डाउट तो नहीं फीड कर रहे हो कि ये होगा भी या नहीं होगा। आप उसको यही फीड करो कि ये हो चुका है। अब जब आपको ये लगेगा ना कि ये हो चुका है, वो आपके लिए वो बन जाएगी बात, ठीक है। ट्रस्ट करना पड़ेगा, डाउट के साथ नहीं आगे बढ़ना है, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है कि मैं यहाँ तक भी जो है पहुँचा हूँ और मुझे इससे भी आगे पहुँचना है, और उसमें मुझे रिदम के साथ चलते चल जाना है, सरेंडर मोड पर चलते चल जाना है। अपना कर्म करने के बाद मुझे जो आउटकम है उसके साथ बहुत जुड़ के नहीं रहना है, ठीक है। सो इस मंथ में आपके लिए फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके विशेष डिज़ायर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली किसी के लिए रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के हाथ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो रीयूनियन हो सकता है या मैरिज फिक्स हो सकती है। जो भी आपकी नीड है वो फुलफिल हो सकती है, ओके। बट डाउट नहीं लाना है कि मेरे लिए कोई बना है या नहीं बना है, मैं करियर में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, जॉब लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, डाउट नहीं लाना, ठीक है। बट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रस्ट। प्रोसेस को ट्रस्ट करो कि जो हो रहा है वो इसलिए हो सकता है टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत सी चीज़ आपके लिए बननी है और बहुत सी चीज़ आप तक आनी है, ठीक है। जनवरी 2026 मीन राशि, सी रेजिलियंस। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरीके का गिफ्ट आप यूनिवर्स से कह लो, चाहे आप किसी पर्सन से कह लो, आपको मिल सकता है, ठीक है। ये मंथ में सेलिब्रेशन का मोड आएगा, सेलिब्रेट कर पाओगे। कुछ चीज़ों को लेकर आपको जो है इनविटेशंस आ सकते हैं। आपका किसी तरीके का कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपकी जो अपनी आउटर जो वर्ल्ड है ना, वही कहीं न कहीं आपको किसी तरीके से जो है फ्यूचर तक पहुँचा रहा है। मतलब कि वैसा ही बना रहा है जैसा आपका आउटर वर्ल्ड है। अब आपने आउटर वर्ल्ड में अगर ऐसे लोग रखे हुए हैं जो खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? आपने आउटर वर्ल्ड में ऐसे लोग रखे हुए हैं जो भई हर समय आपको मोटिवेट करते हैं, खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं, तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ सक्सेसफुल ज़रूर कर जाओगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है इस मंथ में, ओके? एंड रेजिलियंस ये भी बताता है कि कुछ करियर में और पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। और ये अच्छे के लिए है, नो वरीज। लॉन्जिविटी का कार्ड है यहाँ पर। हेल्थ में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ में अगर किसी तरीके का कुछ आपको ऐसा था जो शायद आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्यों हो रहा है बॉडी में, वो चीज़ें हील होती हुई नजर आ रही है। लॉन्जिविटी यहाँ पर ये बताता है कि आपको समय का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं, पंचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है अपनी हीलिंग के लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज भी स्टार्ट करें, ठीक है। इस मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप सूरज के साथ मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य के साथ उठ रहे हैं, और जब सूरज ढल जाता है उसके बाद कुछ ज़्यादा खा नहीं रहे हैं। 7 बजे के आसपास लाइट्स ऑफ कर रहे हैं ताकि आपको ये पता लगे अब भाई माइंड को ये आपको फीड करना है कि भी 7 बज चुके हैं और इसके बाद अब धीरे धीरे जो है नाइट हो रही है, हमें सोना है, तो उसको रेडी कर रहे हैं माइंड को, ताकि आपको
बॉडी में हीलिंग मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है? और आपके जो जो भी अगर तनाव है तो उस तनाव में हीलिंग आनी शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर बाहरी शोर है, बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रेस है, तो ये एक्टिविटी करके देखना, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। मुझे अकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट आपका आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिसर्च वर्क में, पीएचडी में, इस तरीके की जो है चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का मतलब किसी का सच सामने आ सकता है इस मंथ में, ठीक है? मीन राशि जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? एक्सपेक्टेशन, तो बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर रहे हो आप। आपको ये है कि भैया मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी है, मुझे बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। किसी चीज़ का वेट था, पार्सल का या किसी न्यूज़ का, किसी मेल का, किसी कंफर्मेशन का, वो आ सकता है इस मंथ में। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई बाहर वाले ही कुछ आपके लिए कर दें, बस अब जैसे मैंने कहा कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वालों से ही सपोर्ट की उम्मीद करते रहना है। आपको अपने कर्म करने हैं, आपको अपने एक्शन लेते रहना है, ठीक है? और बैठे-बैठे वेट नहीं करना है चीज़ों का। आप प्लान करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? उसको एग्ज़ीक्यूट करो। फिर ये नहीं कि बैठे रहो कि कोई वो वैलिडेशन दे तब मैं ये काम करूँ, ये नहीं करना, ठीक है? बट हाँ, बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगा सकते हो आप, ठीक है? साल 2026 जनवरी आपके लिए मीन राशि रिलेशनशिप कैसा है? साल 2026 जनवरी का मंथ मीन राशि रिलेशनशिप कैसा है? वी हैव द हर्मिट एनर्जी। हर्मिट एनर्जी कहती है कि यहाँ पर इस मंथ में आप बहुत 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 हद तक अपने आप को ना कहते हैं ना भाई जिम्मेदारियों से साइड रखोगे। जैसे एक अपनी मम्मा को ही देख लो, आपकी मम्मा है ना, सबसे पूछेगी क्या खाना है, ये खाना है, वो खाना है, क्या बना दूं आज, बट एट द एंड वो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरा ये खाने का मन है। वो अपने आप को कभी नहीं रखती हैं आगे। ऐसे ही आप भी हो मीन राशि, आप हमेशा सबको पहले रखते हो और अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हो। बट ये मंथ ऐसा होगा जहां आप खुद को पहले रखोगे, खुद की प्रायोरिटी को पहले रखोगे, खुद के सेल्फ को पहले रखने वाले हो, अपनी जो है पीस को पहले रखने वाले हो। आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। एंड जो लोग अभी तक स्ट्रेसफुल थे, शादी कब होगी, कोई इंसान कब आएगा, नहीं आएगा, ये टाइम पीरियड यहाँ खत्म हो रहा है और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है और कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की उम्मीद भी नजर आ रही है। टफ टाइमिंग या किसी तरीके का कार्मिक टाइमिंग जो है, डेट्स वगैरह है, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। एक न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर नजर आ रहा है, ठीक है? ये अकेलापन आपका खत्म हो रहा है। एंड वी हैव द करियर। करियर में यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कुछ नया सीखने की तैयारी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है चाहे आपको कंपटीशन क्यों ना फील हो रहा हो, चाहे आपको ये क्यों ना लग रहा हो कि भाई ये कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा काम, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट आप हमेशा तैयार रहोगे। एजुकेशन के लिए तैयार रहोगे, नए काम में इंटरेस्ट लेने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, चैलेंजेस के लिए रेडी हो आप। डिबेट करा लो, कुछ नया काम करा लो, कोई नया प्रोजेक्ट दे दो, कोई नई जो है किसी कंपटीशन में भेज दो, आप हर जगह के लिए तैयार हो इस मंथ में। बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो एंड डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि एट द एंड मैं ही अपने लिए हूँ, ठीक है? सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत गार्डेड गार्डेड थे ना अभी तक, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना, मुझे अब आप करा लो जो कराते हो। मैं आप प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, आपने थोड़ा टाइम लिया है सोचने समझने में और उसके बाद अब आप इतनी एक्टिविटी में आए हो या इतने एक्टिव हुए हो मीन राशि। और मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिख रहा है कि कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जहां पर अभी तक शायद आपको कुछ एक्शन का ही नहीं पता था कि एक्चुअली जब तक ये न्यूज़ नहीं आएगी, जब तक ये मेल नहीं आएगा, जब तक ये मैसेज नहीं आएगा, आपको एक्शन नहीं ले सकते हो। तो वो मेल मैसेज कॉन्टेक्ट आ रहा है। एक ऐसे समय से बाहर निकल रहे हो जहाँ पे एक पॉज लिया हुआ था, उस पॉज से अब आप जो है बड़ी ही एक्टिव एनर्जी के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा मंथ रहेगा, ये बहुत जल्दी आपका बीतेगा करियर वाइज, ठीक है? नई जॉब, नया करियर, नई स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मीन राशि साल 2026 के जनवरी मंथ में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं? मीन राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल कहता है, केप्रिकॉन की एनर्जी है पैसा। पैसा है, पर पैसे को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो और बैलेंस कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि डेविल एनर्जी है जो है सैटर्न की एनर्जी है। मैंने आपको बोला करियर और रिलेशनशिप में बिग चेंजेस दिख रहे हैं, दोनों में आए हैं चेंजेस। इनके वजह से आपको यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया है, आप कर्म कर रहे हो, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो अपने काम से, तो उसकी वजह से पैसा आएगा तो सही, बट एडिक्शंस में, गलत चीज़ों में खर्च हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। और कई बार होता है ना कि लोगों को प्लीज करने के चक्कर में हम पैसे खर्च कर देते हैं। कई बार हम लोगों को वैलिडेट जो है ना, लोगों की वैलिडेशन के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो मत करना। गलत आदतों में पैसा खर्च मत करना, ध्यान रखना।
फटाफट से ये स्कीम में पैसा लगा दो, वो स्कीम में पैसा लगा दो, मत करना। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो आपकी नीड्स पूरी हो तो वो हो जाएंगी। आप जबरदस्ती का वो धक्का लगाने की कोशिश करोगे, नहीं जल्दी ही पूरी हो जाए चीजें, तो वो फिर गलत हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। मीन राशि, जनवरी 2026 हेल्थ कैसी है आपकी? हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है, एक सेकेंड, ये सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न कहता है कि अगर आपने कर्म किया है, बहुत हद तक आपने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से मेहनत करी है, डेडिकेटेड मेहनत करी है आपने ना, तो पैसा भी है। बट बात मैंने ये बता दी कि पैसा ऐसा नहीं कि है नहीं, पर आप कहीं ना कहीं गलत जगह ना लगा दो, वो ध्यान रखना, ठीक है। पेज ऑफ कप से हेल्थ अच्छी है, होपफुल नजर आ रहे हो, इमोशनल नजर आ रहे हो, बहुत हद तक जो है अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने लिए क्लोथिंग वाली जो एक होते हैं ना कि मुझे ये क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये टॉप लेनी है, या मुझे वो जीन्स लेनी है, वो ड्रेस लेनी है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करोगे जिससे आप एक अंदर से हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे पेंटिंग हो गई या सिलाई बुनाई कुछ करते हो आप, जिसकी वजह से एक अंदर से हीलिंग है, जिसकी वजह से एक ये है कि हाँ मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, या मैं अपनी जो जो मेरी हॉबीज है उनके लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, तो उसकी वजह से आप हैप्पी रहने वाले हैं, ओके। पेज ऑफ कप से एक अच्छी ऊर्जा है, कुछ नया जरूर स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली डेली रूटीन में कुछ नई चीजें चेंज कर रहे हो। मीन राशि स्टूडेंट्स जनवरी 2026, मीन राशि स्टूडेंट्स जनवरी 2026 अथॉरिटी में हो आप, कॉन्फिडेंट हो आप, कहीं ना कहीं अपने शेल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो आप, अपनी वो जो एक वो डर डर वाली एक इमेज होती है ना, उसको बदलते हुए नजर आ रहे हो आप। बहुत सारे लोगों के लिए जो डिसीजन बनाना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से जो है पूछते हुए नजर आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते हुए नजर आ रही है। सक्सेस की एनर्जी नजर आ रही है, जिस भी तरीके का आप कुछ काम कर रहे हैं, या कोई एग्जाम दे रहे हैं, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेसफुल एनर्जी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं टीचर्स का भी कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि जनवरी 2026 ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए? वी हैव द सन कार्ड। मैंने अभी कहा, अभी अभी बोला है मैंने कि आपको कॉन्फिडेंट में देख रही हूँ मैं। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ब्लेसिंग्स में आपको हैप्पीनेस मिली है, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करना। और वो पहले कार्ड से ही आपको कह रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ ठीक होगा, डाउट नहीं करना है, ठीक है। सन कार्ड के साथ जो है हेल्थ में भी रिकवरी दिख रही है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू मीन राशि? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं? पीस। ऑल नेगेटिविटी को, सारा जो भी नेगेटिव माइंडसेट भरा हुआ है वो बाहर निकालो, जाने दो उसको, टाटा बाय बाय करो, और अच्छी चीज़ों का वेलकम करो। जितना हो सके देखो, यहाँ पर भी देखो बैलेंस, यहाँ पर भी देखो पीस, मतलब कि आप अपने आप को बहुत हद तक, मैंने कहा ना यहाँ पर भी कि ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठाने वाले हो आप अपनी पीस का ध्यान रखो, ठीक है, और वो ध्यान रखना भी है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।